शरीर का जन्म हुआ है ये भी एक भ्रम है, शरीर मर जाता है ये भी एक भ्रम है। बुलबुला है जो जल में दिखता है, कुछ देर के लिए खेल खेलता है और फिर टाटा बाय बाय करके निकल जाता है। और निकलता भी कहीं नहीं है, बस लीन हो जाता है। इसलिए कहा ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संजोत समाना। जैसे ज्योत से ज्योत मिल जाए तो कोई आया गया नहीं है, ज्योति ज्योति स्वरूप ही होती है। ज्यों जल में जल आए खटाना, जैसे जल में एक लहर उठे और जल में वापस लीन हो जाए, तो जब वो लहर उठी थी तो हम उसका क्या जन्म कहें, और जब वो लहर गिर गई वापस पानी में तो क्या हम उसकी मृत्यु कहें, या हम ये जानें कि जन्म और मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है, आपकी आंख का एक भ्रम है। पहली बात, यहां कोई नया नहीं है, सब पुराने हैं। आपसे मैं पूछती हूं, आपका मन कितना पुराना है? शरीर का जन्म होता है, पर मन का जन्म कब होता है? मन किस सन में पैदा हुआ? मन किस सन में उत्पन्न हुआ? कौन से संवत में उत्पन्न हुआ? What is the date? What is the era when this mind was born? Can you tell me that? I'll give you $100,000 if you give me right answer. There is no way to find out when this mind was born. अच्छा, आपसे मैं प्रश्न पूछती हूँ, जिंदगी हम शरीर से जीते हैं कि मन से? बोलो ना। यहां आपका शरीर आया है कि मन लाया है? और मन बीच रास्ते में कहीं रोक लेता, किसी और के घर, किसी मार्केट, किसी सेल में चला जाता, तो तुम यहां नहीं पहुंचते। जीवन की यात्रा जो है वो मन से होती है, शरीर तो बस माध्यम है। शरीर जब एक दिन बूढ़ा हो जाता है, अंग चलते नहीं हैं, जैसे तुम्हारी कार का इंजन पुराना हो जाए, धक्का स्टार्ट हो जाए, टायर पुराने हो जाए, व्हाट डू यू डू? यू जस्ट सेल इट ऑफ एंड देन गेट अ न्यू वन। ऐसे ही ये शरीर है, जब तक चलता है चलाओ, फिर एक समय आएगा नैनों में देखने की ज्योति न रहेगी, कानों में सुनने की ताकत न रहेगी, जीभ से कुछ बोला न जाएगा, पांव से कुछ चला न जाएगा। तो जिस मौत से सारी जिंदगी मनुष्य डरा है, फिर उसी मौत को पुकारेगा, आ जा मृत्यु, आ जा, मौत कब आएगी, मौत कब आएगी। क्योंकि अब ये शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब ये चला जाए तो अच्छा है। और अंदर ही अंदर भारत में कम से कम रहने वाले सब लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि हम आत्मा हैं। तो भी तो रोड में बिना सिग्नल दिए राइट मुड़ जाते हैं, राइट सिग्नल दे के लेफ्ट मुड़ जाते, बीच सड़क में खड़े होकर के फोन में बात करते हैं। दो मित्र कारों में हों और एक साथ मिल जाएं तो वहीं खड़े गप हाँकने लग जाते, पीछे से कोई ट्रक है, कोई बस है, कोई एक्सीडेंट, कोई डर ना, बिल्कुल सब बेदंती है, fearless. They have all kind of transgressed the fear of the death. मृत्यु से डर किसको लगता है? अच्छा, आप बताइए, आपको मृत्यु से डर लगता है? हाथ खड़ा करो जिसे मौत से डर लगता है। जो झूठ बोले उसके पेट में दर्द होगा अभी के अभी। हाथ खड़ा करे जिसको मृत्यु से डर लगता है। अच्छा, तुमने मर के देखा है कभी क्या? मरे हो पहले क्या? जब मरे ही नहीं हो, जिस चीज का स्वाद ही कभी नहीं चखा, वो बुरी है कि अच्छी, तुम्हें क्या मालूम? मरे तुम कभी हो नहीं, पिछले जन्म में मरे थे तो उसकी याद तुमको है नहीं, तो मौत का तो कोई परिचय है नहीं। तो मौत होती भी है क्या सच में? कि सिर्फ नब्ज बंद होती है, दिल की धड़कन बंद होती है, ईईजी में कोई ग्राफ नहीं आता, ईसीजी में कोई ग्राफ नहीं आता, शरीर थोड़ा ठंडा हो जाता है, गर्मी नहीं रहती, नाड़ी नहीं चलती, आप इसको मृत्यु मानते हो? हमारे योगी ये पूरे लक्षण जब चाहे शरीर में कर लेते हैं, इसको मौत कहेंगे आप? मृत्यु और जन्म दोनों ही एक भ्रम है।
वैसे जब तक समझ नहीं होती है तो हर चीज बहुत बड़ी होती है, और जब समझ लग जाती है तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं फिर रह जाती। शरीर है, बहुत अच्छा है, जन्म हुआ है तो शरीर का हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ है, मेरा हो भी नहीं सकता। मरेगा तो शरीर मरेगा। हाँ? तुम तो अजन्मे हो, अमरणे हो, अमृत स्वरूप हो, शिव स्वरूप हो, तत्व स्वरूप हो। वैसे मेरा हिसाब उतना अच्छा तो नहीं है, आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, बट स्टिल आई वाज कैलकुलेटिंग, तो 56 पूरा हुआ कैलेंडर वाइज अगर मैं देखूं तो 56 पूरा हुआ है और 57 शुरू हुआ है, एंड आई थिंक सो 58 में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे सिर्फ 2 ही साल बचे। इन 2 वर्षों में जो सिखा रही हूं वो सीख लो, जो दे रही हूं वो ले लो, जो छुड़ा रही हूं वो छोड़ दो, जो पिला रही हूं वो पी लो, जो समझा रही हूं वो समझ जाओ। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, इट इज जस्ट हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन। 58 में गवर्नमेंट रिटायर कर देती, चलो घर बैठो। अब हम किसी सरकारी तंत्र में नौकर तो है नहीं कि सरकार हमें रिटायर करेगी, लेकिन अगर मैं उस तरह से सोचूं तो फिर तो 2 साल बचे हैं, गुरु होने वाले 2 साल, सिखाने के 2 साल। पर फिर एक दूसरी अगर मैं गणना करूं तो 5 + 8 कितने होते? तो फिर 5 + 6 कितने हुए? बोलो ना। तो 11 साल की बच्ची है, छोटी सी। जीवन वही है जो जीवन आधार के साथ जुड़ करके चले। अंक गणित के जो हैं वो सिर्फ बुद्धि का एक व्यायाम होते हैं, बुद्धि से खेल खेलने के लिए होते हैं, वास्तविकता नहीं है। आप जो जिसका शरीर 70 या 80 का है, जो यहां पर विराजमान है, आप अपने भीतर आंख बंद करके स्वयं को महसूस करो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम 80 के हो गए हो? किसी को नहीं लगता। हाँ, जब शरीर नहीं चलता है, जब बोलना कुछ और चाहे और मुंह से सिर्फ फूंक निकल जाती है, जब खाया नहीं जाता है, जब सुनता नहीं है, जब दिखता नहीं है, तब आदमी कहता आह बुढ़ा हो गया मैं, अब तो कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी इंद्रियों और शरीर का उपयोग न करना चाहे और ऐसे ही बैठा हो, तो उसको भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। क्योंकि बूढ़ा होना, कमजोर होना, ये शरीर का धर्म है, और शरीर में हूं नहीं। जैसे वस्त्र जो पहना है, अगर ये फट जाए, कट जाए, तो उससे आप फट कट नहीं जाते हो। ऐसे ही ये शरीर की कोई भी आयु हो, ये जीवित रहे कि ये शरीर मर जाए, आपके तो ना। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलावे न पानी, मृत्यु न मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवाकेवलोहम, शिवोहम शिवोहम शिवाकेवलोहम, शिवोहम शिवोहम शिवाकेवलोहम।
केवल और केवल शिव स्वरूप हूं मैं। और याद रहे, मैं ही मैं है सर्व ओर। तू एक सिर्फ कल्पना है, मैं एक सच्चाई है। जिसे आप मैं कहते हो ना, ये एकदम यूनिवर्सल है। देह अलग अलग हो सकते, मन अलग अलग हो सकते, बुद्धि अलग अलग हो सकती है, पर मैं एक ही होती है। मैं एक ही है। चाहे ईश्वर भी बोलता है तो वो भी तो यही कहते ना, अहम कर्तासि अहम हर्तासि। मैं ही करता हूं, मैं ही हरता हूं, मैं ही भरता हूं, मैं ही धरता हूं। ईश्वर भी तो मैं ही बोलता है, और जीव भी मैं ही बोलता है। जीव भी मैं, ईश्वर भी मैं। और जीव और ईश्वर का जो भेद है वो मन और माया के कारण है। ईश्वर मायापति है, जीव मनपति है। मन और माया का व्यतिरेक कर दे तो मैं का अन्वय हो जाता है। चैतन्य चैतन्य का अन्वय हो गया तो चैतन्य दो होते ही नहीं, चैतन्य तो एक ही है। एक भी कहना गलत है, कहेंगे अद्वितीय है। मैं सर्वभौम है। मैं सर्व में है। मैं सदा रहती है। मेरे पूज्य गुरुदेव एक बार एक वेदांत सम्मेलन में श्रोता बन के बैठे हुए थे। उनको जबरदस्ती मंच पे ले गए जिस पे कई महात्मा बैठे हुए थे। सब महात्मा सम्मेलनों में क्या है, वेट करते हैं कि मेरी बारी कब आएगी, और बड़ी लड़ाई होती है, मैं पहले, मैं बाद में, मुझे 10 मिनट, मुझे 20 मिनट। तो उसी मंच पर हमारे पूज्य गुरुदेव भी बैठे हुए। मंच मंत्री ने कहा, महाराज जी आप नहीं बोलेंगे, आपको मैं समय देता हूं, आप भी बोलो ना। महाराज जी कहते, ये जो बोल रहे हैं ये मैं ही तो बोल रहा हूं, और ये जो बोलेंगे वह भी तो मैं ही बोलूंगा। तो इस शरीर से बोलूं कोई जरूरी नहीं है। हर शरीर से एक ही बोलता है, दूसरा नहीं बोलता है कोई। ऐसा भेद उनको प्रतीत भी नहीं होता। तो समाधिस्थ होकर के, ध्यानस्थ होकर के वो बैठ करके दूसरों को श्रवण करते रहे। लेकिन सुनने की, एक बार किसी ने यह भी पूछा उनसे कि महाराज जी आप सुनने ही क्यों जाते हो? तो कहते, अपनी महिमा सुनने में आनंद होता है। अब जब वो अपनी कह रहे हैं, जिसे समझ ना लगे वो कहेगा, हैं ये अपनी, आपकी महिमा कब हुई? पर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म स्वरूप होता है। जो ब्रह्म स्वरूप होता है तो ब्रह्म की स्तुति, ईश्वर की स्तुति, परमात्मा की स्तुति उसी की स्तुति है। तो जिस तत्वज्ञ की दृष्टि अपने आप को अयम आत्मा ब्रह्म जानता है, उसके लिए किसी भी मुख से हो रही परमात्मा की स्तुति मेरी ही स्तुति होती है। ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी अनुभूति, ऐसा ज्ञान किन्हीं विरले महापुरुषों को होता है। इसीलिए इस देश में हम भगवान को बाद में याद करते हैं, गुरुदेव को पहले याद करते हैं। गोविंद को बाद में याद करते हैं, अपने गुरु को पहले याद करते हैं। क्योंकि गुरु है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो जीवन है, जीवन में ज्ञान है तो मस्ती है, जीवन में मस्ती है तो आनंद है, शोक मोह भय से मुक्ति है। ये सब तभी तो हुआ ना जीवन में। गुरुदेव पधारे, अगर गुरु नहीं पधारते क्या होते हम? ये जो शरीर है ये भी क्या होता? ये तो उसकी कृपा है ना, अपनी छत्र छाया में ले लिया। सो ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूं, लहे ना आत्मज्ञान। ईश्वर से भी ज्यादा जब गुरु से प्रेम हो जाए, ईश्वर से भी ज्यादा, बराबर नहीं उसके। देखिए कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो गुरु और गोविंद को उन्होंने बराबर कर दिया। लेकिन इस दोहे में बात कुछ और हो गई। स्वामी निश्चल दास जी विचार सागर में कहते हैं, ईश्वर से गुरु में अधिक
धारे भक्ति सुजन, ईश्वर से ज्यादा गुरु में जो भक्ति करता है। और बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूं, लहे ना आत्मज्ञान, और बिना गुरु भक्ति के ज्ञान नहीं। तो सदगुरु की कृपा जब प्राप्त होती है तो ब्रह्म विद्या मिलती है। ब्रह्म विद्या मिलती है तो जीने का आनंद आता है। जब जीवन का आनंद आता है तब हर दिन बसंत, हर रात दीपावली, हर शाम खूबसूरत, हर उदय होता सूर्य एक नवीन संसार, एक नवीन चेतना का संचार करता है। इसलिए उस गुरु की कृपा ही तो है ना जो जीवन धन्य हुआ। ज्ञान नहीं मिलता तो क्या, अंधे रहते, अंधे जीते, अंधे मर जाते। गुरु मिला, गुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, भीतर नेत्र जागे, और ये जो अंतर ज्योति जागी, इससे आप आपको पहचानते हो, आप ईश्वर को पहचानते हो, आप ब्रह्म बोध प्राप्त करते हो। और जिसने ब्रह्म बोध प्राप्त कर लिया उसके लिए यह संसार फिर है पर कुछ भी नहीं है। समझना इसको, है पर कुछ भी नहीं है। ये देह हमारा पंच तत्वों से बना, सप्त धातु हैं इस देह में। रस, रक्त, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र से बना ये शरीर चल रहा है। किसकी वजह से? प्राण की वजह से। प्राण ने जोड़ के रखा है इस पूरी देह को। एक प्राण का तागा टूट जाए तो ये सप्त धातु बिखर जाए, ये पंचभूत बिखर जाए। तो शरीर को एकत्रित करके रखा है प्राण ने, इसीलिए हम कहते हैं ये मनुष्य प्राणी है, क्योंकि ये प्राण से जी रहा है, प्राण से चल रहा है। और भक्ति मार्ग में कहते हैं इसी प्राण का आधार स्वयं परमात्मा है। तो मतलब तुम्हारा प्राण का आधार जो है उसको क्या जानोगे नहीं तुम? और प्राण के आधार को जिसने जाना और प्राणों को जिसने संयमित किया, ऐसे व्यक्ति का शरीर और मन पूर्णतः स्वस्थ और आनंद में रहता है। देह अपने आप में कोई कीमत नहीं रखती है। हम अजीब से पगलेट थे। शायद आयु 15 वर्ष की रही होगी। एक बार हमारे गुरुदेव को दर्शन का अवसर हुआ और वो प्रसाद ऐसे दे रहे थे, सेब, केला प्रसाद में दे रहे थे। सेब सेब होता है जब तक गुरुदेव के हाथ में ना जाए। हाथ में आते ही गुरु की जो ऊर्जा है वो उस सेब को प्रसाद में बदल देती, ऊर्जामयी कर देती। हुआ यूं कि जब तक मैं गई टोकरी खाली हो गई। मुझे कहते अब तो कुछ बचा नहीं, क्या दें? मैंने कहा गुरुदेव आप अपना कृपा वरद हस्त मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझी को प्रसाद बना दीजिए, प्रसाद मत दीजिए मुझे। सेब है, केला है, आप खा लेंगे, अगले दिन क्या करेंगे? फिर ढूंढेंगे गुरुजी कुछ प्रसाद दे दो। तो ये शरीर आपका हो जाए, ये आपके द्वारा स्पर्शित होकर के आपके योग्य हो सके, इस जीवन को प्रसाद बना दीजिए। उन्होंने मेरे सिर में हाथ रख दिया, बहुत प्यार से सिर में हाथ रखा और बोले आज से तू मेरी हुई, आज से तू मेरी हुई। अब बताओ, शाहों का शाह जिसके सिर पे हाथ रख दे उसको और क्या चाहिए? और क्या चाहिए फिर? और ये बिल्कुल सत्य है कि उन्हीं की कृपा है कि जो जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हुआ वो उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो ये जीवन चल रहा है तो ये भी उन्हीं की वजह से चल रहा है, और जब तक चलेगा वो भी उन्हीं की वजह से। एक समय पर ये मैंने प्रार्थना की थी कि अब मेरा मन नहीं होता मैं बोलूं, अब मेरा मन है मैं एकांत में जाकर के वास करूं। वन प्रिय वासिनी आसरते, अब मैं वन प्रिय होना चाहती हूँ, मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दीजिए, एकांत में रहूं इसकी आज्ञा दे दीजिए। बोले नहीं, वो नहीं तुम कर सकते हो। मैं क्यों?
मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या दोष है कोई मेरे इस मन में? कहते नहीं, दोष नहीं है, तेरा जीवन जो है वो ज्ञान के लिए ही बना है, तो तुम्हें यही कार्य करना होगा। तो चुपचाप किसी दुनिया के कोने में नहीं बैठ सकती है। ठीक, क्या कह सकते हैं? किसी के जीवन का कोई लक्ष्य होगा, किसी का कोई लक्ष्य होगा, पर इस जीवन का लक्ष्य तो मेरे गुरुदेव ने निश्चित कर दिया कि आपके जीवन का ध्येय सिर्फ एक ही है, इस ज्ञान की रोशनी को जितना अधिक लोगों तक पहुंचाओ, इन अंधेरे मन में दीपक जलाओ, इन सब अंधकार को दूर जितना कर सकते हो, जो कर सकते हो, यू हैव टू डू दैट। तुम्हारी जिंदगी का कोई ध्येय हो नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। ईश्वर कृपा से जो कुछ मन में विचार आ जाए ना, वो जरूर पूरा होता है। जो विचार आ जाए वो पूरा होता है। आज मैं मधुप जी से भी एक बात बताती हूँ। बहुत समय पहले मुझे एक टेप ला करके दी, जिसमें कुमार जी के भजन थे। उसमें नाम नहीं लिखा था कि किसका है। तो मैंने जब वो सुना तो इतना प्यारा निर्गुणी भजन, ऐसे बिल्कुल हृदय तो टंकारित हो गया, एकदम झंकृत हो गया। तो कहीं कौन है मालूम नहीं। टेप में बहुत समय तक उसको सुनती रही मैं। उड़ जाएगा हंस अकेला आदि आदि, ये सारे सुनते 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 फिर समय ऐसा आया कि फिर मालूम हुआ कि ये कुमार गंधर्व हैं। अच्छा, अब कह रहे अब तो उनका देह नहीं है, तो चले गए। मैं लो, हम तो मिल भी ना पाए, हम तो सुन भी ना पाए। और फिर देखिए कैसा संजोग बना कि उन्हीं के शिष्य मधु मुद्गल जी मिलते हैं। और जब ये पहली बार आए थे तो इनको तब भी एक हल्का सा संदेश जो है मैंने दिलवाया कि मुझे कुमार जी के जो पद हैं, जो उन्होंने गाए हैं, मुझे वो श्रवण करने। तो देह भले दूसरी हो गई, देह वो नहीं है, लेकिन गीत उनके हैं, बोल उनके हैं, पद उनके हैं। और 8 अप्रैल को उनका भी जन्म दिवस है। हाँ, तो और ये शरीर का भी है, तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो जाए। अब हम सुनना चाहते थे जिनको, शरीर वो नहीं रहा। शरीर तो ऑब्वियसली हमेशा नहीं रह सकता है, ये सनातन नहीं है, ये बनता है, मिट जाता है, फिर कहीं और जन्म लेता है, फिर दोबारा से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन उनको सुनने की इच्छा थी, तो उनके शिष्य और उनकी उस आवाज और उनकी उस परंपरा में पले बड़े सुसंस्कारित जो हैं, वह आकर के सुनाते हैं। और ये कितना अच्छा संजोग हो जाता है कि 8 के लिए इनको बुलाया जाता है और संभाव बड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस दिन के लिए ये खाली होते हैं। संजोग कुछ ऐसा बैठ जाता है। भगवान के ये कृपा है, नहीं है तो बताओ और क्या है। श्रवण करने को गुरबाणी का रस मिला आज, श्रवण करने को इतने प्यारे प्यारे पद मिले आज। तो भगवान की वंदना हो, भगवान की स्तुति हो। और ये जरूरी नहीं है, आप जानते ही हो कि जो सर्व में है वो यहाँ भी है, जो सदा है वो अभी भी है, जो सब में है वो मुझ में और तुझ में भी है। तो परमात्मा के उस अस्तित्व से, अपने उस परमात्मा अस्तित्व के साथ जुड़ने के लिए संगीत एक अच्छा माध्यम बन जाता है, ध्यान एक अच्छा माध्यम बन जाता है, जप एक अच्छा माध्यम बन जाता है, एकांत में बैठ के प्राणायाम करे वो भी एक अच्छा माध्यम बन जाता है। पर कोई भी माध्यम अपनाए, प्रश्न ये है क्या मन एकाग्रचित हुआ, क्या उस आनंद रस में उसने डुबकी ली। अगर आनंद रस में डुबकी ले ली है तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया है। तो ये सबका पुण्य प्रताप है कि आज इस समय पर सप्तऋषि सभागार में बैठ करके आप ये भगवान की स्तुति का श्रवण किया, ज्ञान के गीत बोलों को श्रवण किया, वाणी को श्रवण किया है। कान पवित्र हुए, हृदय पवित्र हुआ, मन पवित्र हुआ। अरे इससे उत्तम और क्या हो सकता है। आप सबका बहुत प्रेम है, आपके उस प्रेम के एक एक क्षण को मैं महसूस करती हूँ। आपके भाव जो हैं वो आपको यहाँ तक लेके आते हैं। मैं उन सब का सत्कार करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब वही आनंद अनुभव करें जिसको मैं अनुभव करती हूँ।
आप भी अपने ही स्वरूप का बोध प्राप्त करें, जिस स्वरूप बोध को मैं प्राप्त हूं। और वो स्वरूप कोई 2-3 तो है नहीं और तुमसे दूर भी नहीं है, सिर्फ आंख से पर्दा ही तो उठाना है और तो कुछ भी नहीं करना है। आज चूंकि मैं कुछ गाएगी ऐसा तो बिल्कुल विचार में भी नहीं था, पर फिर भी 2 बोल ये कह देती हूँ कि कभी बाद में सुनाऊंगी, आज नहीं, आज नहीं। जरा पर्दा हटा के देख ले सबसे आला जी हाँ, सबसे आला मैं तो सतचित आनंद रूप हूँ, पूरन लाला मैं, जी हाँ पूरन लाला मैं। जरा पर्दा हटा के देख ले सबसे आला मैं, जी हाँ सबसे आला मैं। कैसे ये मैं, आला मतलब बढ़िया, आला मतलब इनकम्पेरेबल, पुरानी भाषा है। ये जिस मैं को तुम अभी समझते हो वो है झूठी, जो तुम्हारी सच्ची मैं है, जो शुद्ध मैं है, जो तुम आत्मस्वरूप हो, वो सबसे अद्वितीय हो, सबसे सुंदर हो, तुम ही सच्चिदानंद रूप हो, तुम ही शिव स्वरूप हो, तुम ही कृष्ण स्वरूप हो। तो मैं मेरे ही कृष्ण स्वरूप को प्रणाम करती हूँ और मैं मेरे ही शिव स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। और आज आप सबके यहाँ आने पर मैं बहुत हर्षित हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम। मधु मुद्गल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर अपने संगी साथियों के साथ गाए हैं। इनके तबला वादक तो ऐसे मस्त है ना, आधे समय तो लगता उन्हीं को देख देख करके सुन लो, इतना आनंद लेते हैं बजाने में, इतना आनंद लेती है इनकी बिटिया साथ गाने में। और ना मर्दानी आवाज़ों में एक जब महिला की आवाज़ आती ना, सब पे छा जाती, सब उस समय पीछे, वो महिला सबसे आगे हो जाती है। आखिर उनकी पुत्री है तो उनकी छटा तो उसमें आएगी ही। आप सबको अब भूख भी लगी होगी, बाहर भोजन भी तैयार है, शांतिपूर्वक जाइए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करिए, फिर रामनवमी के सत्संग के लिए, संन्यास दिवस का और रामनवमी के इस सुंदर पर्व को हम बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे ईश्वर की कृपा से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।